गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिहाइव्स की सेकंड पोएम विंड पढ़ेंगे। विंड मीन्स पवन, हवा। द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। पहले अपन कविता के बारे में पढ़ेंगे। विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली, हवा जो है, पवन जो है, बहुत तेज प्रवाह से चलती है। ब्लोज माने बहना, चलना। स्ट्रॉन्गली बहुत तेजी के साथ चलती हैं। एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और फिर वह कॉजेज मीन्स कारण बन जाती है, और डिस्ट्रक्शन माने विनाश का, और वह विनाश का कारण बन जाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो कवि सुब्रमण्य भारती यह कहते हैं कि हम इसके साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं। इसके पश्चात हम पहले इस पोइट के बारे में यानी कवि के विषय में पहले ध्यान से सुनेंगे। सुब्रमण्य भारती इज a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. Pre-independence era means pre means पूर्व, independence माने स्वतंत्रता, और era means युग। A.K. Ramanujan is a Canada and English poet well known for his translation of classic and a modern poetry. सुब्रमण्य, अब इसको अपन ध्यान से हिंदी में सुनेंगे, सभी ध्यान देंगे। सुब्रमण्य भारती एक बहुत ही ग्रेटेस्ट अर्थात बहुत ही अधिक महानतम तमिल कवि हैं, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व युग में अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रियोटिज्म माने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। तो ये जो हैं बहुत ही अधिक अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। A.K. Ramanujan is a Canada and English poet well known for his translation of classic and modern poetry. A.K. रामानुजन कन्नड़ व अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही अच्छे जाने जाने वाले पोइट अर्थात कवि हैं, जो अपनी क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री, और मॉडर्न मीन्स आधुनिक, और पोइट्री माने कविता, जो कि अपनी क्लासिकल व आधुनिक कविताओं के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। वेल नोन माने अच्छे से जाने जाते हैं। इसके पश्चात अब मैं फर्स्ट स्टेंजा पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ करके रीड करके आपको सुनाती हूँ। देन इसके पश्चात हम इसका अर्थ बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. Fell crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. तो इसमें हमारे कवि कहते हैं विंड, विंड माने हवा,
पवन, विंड कम सॉफ्टली, हवा जो है, ये पवन जो है बहुत ही धीरे धीरे चलो। कवि कहता है, कवि पवन से, हवा से, विंड से कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, पवन धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ब्रेक मने तोड़ना, शटर्स मने शटर्स, फ्रेम ऑफ द विंडोज, विंडोज मने खिड़कियों के, खिड़कियों के जो शटर्स हैं, खिड़कियों के जो फ्रेम हैं, उनको तुम मत तोड़ो, उनको तुम तोड़ो नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और कवि पुनः फिर आग्रह करते हैं कि तुम उन पेपर को, उन कागजों को भी मत फैलाओ। स्कैटर मने फैलाना, तुम उसको, उन कागजों को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डोंट थ्रो, थ्रो मने फेंकना, डाउन द बुक्स यानी नीचे फेंकना, ऑन द सेल्फ, सेल्फ मने ताक, ताक और आला, यानी ताक और आले के अंदर जो किताबें, जो पुस्तकें रखी हुई हैं, उनको तुम नीचे मत फेंको। देयर, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, देयर लुक, देखो, तुम वहाँ पर देखो, what you did, ये तुमने क्या किया, you threw them all down, देखो तुमने तो उन सबको नीचे ही फेंक दिया, ये तुमने क्या कर दिया। You tore the pages of the books, देखो तुमने ये क्या कर दिया, बुक्स, तोड़ मने फाड़ देना, अलग अलग कर देना, द पेजेस, पेज मीन्स पेजेस ऑफ द बुक्स, बुक्स मीन्स किताब, पेजेस मीन्स पेज, देखो तुमने तो किताब के पेपर ही सारे फाड़ दिए। यू ब्रोट रेन अगेन, और देखो तुम तो पुनः वर्षा ले आई हो, ब्रोट मने लाना, रेन, रेन मने बारिश, वर्षा, और अगेन मने वापस, देखो तुम तो पुनः वर्षा ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कवि वापस पुनः कहता है, किसको संबोधित करते हुए, विंड को, पवन को, हवा को संबोधित करते हुए पुनः कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर मने चतुर, कि तुम तो बहुत ही चतुर और चालाक, होशियार हो। क्यों? क्योंकि एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मने खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, और किसकी खिल्ली और मजाक उड़ाती है पवन, हवा किसकी खिल्ली और मजाक उड़ाती है, एट वीकलिंग्स, जो कि बहुत अधिक कमज़ोर है, वीक से वर्ड बनाए वीकलिंग, तो ये कहता है, कवि कहते हैं कि जो बहुत अधिक कमज़ोर हैं, तुम उनकी खिल्ली और मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत ही होशियार और चालाक चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तो कवि कहता है कि फ्रेल, फ्रेल माने बहुत ही कमज़ोर, क्रम्बलिंग हाउसेस यानी कमज़ोर टूटते हुए घर, क्रम्बलिंग माने टूट जाना, बिखर जाना, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर टूटते हुए वो घर, क्रम्बलिंग डोर्स, और टूटते हुए घरों के वो दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स कड़ी, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और कड़ी अर्थात लकड़ी के वो गिरते हुए वो कड़ियाँ, वो लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स लकड़ी, तो टूटती हुई लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटता हुआ वह शरीर, क्रम्बलिंग लाइव्स, और टूटता हुआ वह हमारा पूरा का पूरा ही जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटता हुआ हमारा वह हृदय और दिल, हार्ट बने हृदय, दिल, और टूटता हुआ हमारा वह पूरा हृदय। द विंड गॉड विनोव्स एंड क्रशेस देम ऑल, विंड गॉड, विंड मीन्स पवन, हवा, और गॉड बने देवता, तो कवि पुनः कहते हैं कि विंड गॉड विनोव्स, विनोव्स मने फटकना है ना, क्रशेस मने
कुचल देना, देम ऑल, उन सभी को। तो कवि पुनः कहते हैं कि टूटते हुए दिल पवन देव इन सभी को फटकता व कुचल देता है, रौंद देता है। नेक्स्ट, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रथम स्टेंजा, फर्स्ट जो स्टेंजा था, इसका अर्थ, इसकी समरी हिंदी में सभी को समझ आ गई होगी। अब हम आगे सेकंड स्टेंजा, जिसको कि पहले मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। He wouldn't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब पोइट कवि है जो हमें वापस संबोधित करते हुए कहते हैं कि he wouldn't do what you tell him. वह पवन देवता, he means the wind of God, यानी वह पवन का देवता, वह हवा के जो देवता हैं, वो wouldn't do, वो कार्य नहीं करेंगे। कौन सा कार्य? what you tell him, जो तुम्हारे द्वारा उन पवन देवता को बताया और कहा जाएगा, वो तुम्हारे द्वारा बताए हुए कार्य को नहीं करेगा। Some come, let's build strong homes. इसलिए कवि कहते हैं कि हम सभी, so come, let's build strong homes. इसलिए आइए और हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। Let's build strong home. build बने बनाना, strong बने मजबूत, और home बने घर। तो इसलिए कवि हमसे अनुरोध करता है, हमसे कहता है कि आइए अब हम सभी मिलकर के मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, आइए हम सभी उन दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर दें। जॉइंट बने जोड़ देना, द डोर्स फर्मली, डोर्स मीन्स दरवाज़ों को, फर्मली बने बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी ही मजबूती के साथ हम उन सभी दरवाज़ों को बंद कर दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हम क्या करें? प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। टू फॉर्म द बॉडी, अपनी यह बॉडी जो है, अपना ये शरीर जो है, इसको मजबूत बनाने का पूर्ण रूप से अभ्यास और प्रयास करें। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट माने बहुत ही अधिक विश्वसनीय और वफादार और निष्ठावान बनाया जाना। तो हम किसको वफादार, निष्ठावान और विश्वसनीय बनाएंगे? मेक द हार्ट, किसको? हमारे अपने हृदय को आइए हम सभी मिलकर के स्टीडफास्ट अर्थात विश्वसनीय, वफादार और निष्ठावान बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। डू दिस, यह करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और फिर क्या होगा? ये विंड गॉड यानी हवा और ये पवन देवता जो हैं, विल बी फ्रेंड्स विद अस, वो क्या हो जाएंगे? विल बी फ्रेंड विद अस, वो हमारे साथ मित्रता करने लगेंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी वो पवन, वो हवा जो कि क्या है? बहुत ही अधिक वीक फायर्स हैं, यानी बहुत ही अधिक कमज़ोर जो अग्नि है, जो जल रही है, वो क्या है? बहुत ही उसको धीमा कर देती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, पवन कमजोरी से जल रही
अग्नि को बुझा देते हैं। ब्लोज मने बुझा देना, है ना। तो वीक फायर्स कमज़ोर आग को, हवा जो है हवा विंड गोड हवा है जो कि कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस। रोर बने बुझा रोर और फ्लोरिस। रोर मीन्स तेजी से जलती हुई अग्नि, और फ्लोरिस मीन्स हो गया आगे की ओर बढ़ते जाना। तो कवि कहता है कि वह पवन देव शक्तिशाली आग, स्ट्रॉन्ग मने बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली, और फायर मने आग, बहुत ही शक्तिशाली आग को वह रोर एंड फ्लोरिस बहुत ही तेजी से जलाते हैं और फ्लोरिस करते हैं, उस आग को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाते जाते हैं। His friendship is good. उसकी मित्रता जो है वो बहुत ही अच्छी है। We praise him every day. तो कवि हमसे कहता है कि गॉड की मित्रता जो है वह बहुत अच्छी है, इसलिए हमें विंड गॉड से अपनी मित्रता कर लेनी चाहिए। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें प्रत्येक दिन उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कवि हमें ये कहना चाहता है कि हमें सदैव, हमें अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा हमें ये कहना चाहता है कि हमें अपने आप को, हमें स्वयं को पूर्ण रूप से फिजिकली और मेंटली, यानी फिजिकली बने शारीरिक रूप से और मेंटली बने मानसिक रूप से, वह अन्य सभी तरह से अपने आप को क्या बनाएं, अपने आप को हमें मजबूत बनाना चाहिए। फिर ताकतवर भी, जो ताकतवर इंसान होगा, बहुत ही मजबूत और पावरशाली व्यक्ति जो होगा, वह भी आपसे मित्रता करने लगेगा। और यह संसार का नियम है कि कमज़ोर को और अधिक कमज़ोर किया जाता है, इसलिए वह ताकतवर को और अधिक ताकतवर कर दिया जाता है। तो इसलिए कवि हमसे आग्रह करते हैं, हमसे अनुनय विनय और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को मिलकर ईश्वर के साथ, विंद के साथ, हवा के साथ अपनी मित्रता करनी चाहिए, और हमें अपने आप को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से मजबूत और ताकतवर, निष्ठावान और बहुत ही विश्वसनीय और वफादार अपने आप को बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी हावी न हो और हम अपने कार्य को बड़ी ही तेज़ गति के साथ अच्छे से कर सकें और हम पर कोई व्यक्ति हावी न हो सके। थैंक्स अ लॉट। तो बच्चों, एक बार पुनः वापस आप इस पोएम का पूरा सार एक बार पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिसका अर्थ मैं हिंदी में आपको वापस एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। विंड जो है, हवा जो है, वो कैसे चलती है? कम सॉफ्टली, बहुत धीरे धीरे बहो। कवि जो है विंड से, पवन देवता से आग्रह करता है, अनुनय और विनय करता है कि हवा तुम धीरे धीरे बहो, और खिड़कियों के जो फ्रेम हैं उसको तुम मत तोड़ो, कागज़ों को तुम मत बिखेरो, और ताक के अंदर रखी हुई पुस्तकों को तुम नीचे नहीं गिराओ। और देखो वहाँ तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सभी को क्या कर दिया, उन सभी किताबों को सेल्फ से अर्थात ताक से उन सबको तुमने नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है। अब तुम पुनः वर्षा लेकर के और आ गई हो। तुम तो बहुत ही चतुर और चालाक हो, तुम बहुत ही होशियार हो, कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। कमज़ोर टूटते हुए घर, टूटते हुए वो दरवाजे और टूटते हुए वो व्यक्ति
टूटती हुई लकड़ियाँ और टूटता हुआ यह शरीर और टूटता हुआ यह जीवन, टूटते हुए दिल और ये पवन देव इन सभी को फटकता व रोंदता है, अर्थात इन सभी को कुचल देता है। तो वह आग्रह करते हैं, वे सभी व्यक्तियों से आग्रह करते हैं और कहते हैं कि वह पवन देव वे कार्य नहीं करेंगे। पवन देव जो तुमको तुम्हारे द्वारा जो कार्य भी पवन देव को कहे जाएंगे या बताए जाएंगे, वो तुम्हारे द्वारा बताए गए कार्यों को वह पवन देवता नहीं करेंगे। अतः आइए हम सभी अपने घरों को, अपने आप को बहुत अधिक मजबूत बनाएं। हम दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर दें और शरीर को मजबूत बनाने का पूर्ण रूप से अभ्यास करें। पूर्ण रूप से हमारे द्वारा प्रयास किया जाए कि हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं। हृदय को बहुत ही अधिक विश्वासी व निष्ठावान बनाएं। और अगर हम यह करते हैं तो पवन देव हमारे मित्र अवश्य ही बन जाएंगे। इसलिए तुम अपने आप को बहुत ही अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाओ। पवन कमजोरी से जल रही अग्नि को बुझा देती है, यानी जो अग्नि बहुत ही धीरे धीरे लपटों में जलती है, उस धीमे धीमे से जलने वाली अग्नि की उस लपटों को जब पवन देवता चलते हैं तो वो क्या कर देती हैं, उस धीमे जलने वाली अग्नि को, आग को बुझा देते हैं। और वही पवन देव जब शक्तिशाली आग की तेजी से लपटें उठती हैं तो वो जलती हैं और उसको वो और अधिक आगे की ओर बढ़ा देते हैं। उनकी मित्रता बहुत अच्छी है, इसलिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अतः कवि हमसे अनुनय, विनय और अनुरोध करते हैं और वह कहते हैं कि हमें अपने आप को, स्वयं को शारीरिक, मानसिक व अन्य सभी तरह से अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए। फिर ताकतवर व्यक्ति भी आपसे मित्रता करने लगेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है कि कमज़ोर को और कमज़ोर बना दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति पहले से ही कमज़ोर है तो उसको और अधिक एक ताकतवर व्यक्ति के द्वारा कमज़ोर बना दिया जाता है। और अगर वही व्यक्ति ताकतवर है तो उस ताकतवर व्यक्ति को और अधिक ताकतवर अर्थात मजबूत बना दिया जाता है। तो कवि हमसे विनय करते हैं कि हमें उस पवन देव से मित्रता कर लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं। थैंक्स अ लॉट।